रावण ने मांगी लंका, लंका को दे दिया। भस्मा ने मांगा कंगन, कंगन को दे दिया, कंगन को दे दिया। ऐसा दीन बंधु दाता मेरा भोलानाथ। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। कुबेर पद दे दिया। कुबेर कहने लगा प्रभु ये तो आपने देखो मांगवे में नहीं दो, बिना मांगे दो है, बिना मांगे। भगवान से रोज रोज मत मांगिए। हाँ, भिखारी बन के खड़े रहते हैं, हे भगवान सुख शांति दइयो, हे भगवान जमोड़ी के मोड़ा हो जाए, हे भगवान जाकी दुकान चलन लगे, बाकी नौकरी लग जाए, फलाने को ऐसा हो जाए, पड़ोसी की कार बिक जाए। अरे क्यों रोज लगे रहते हो साहब? मत मांगिए, रोज रोज मत मांगिए, निष्काम भक्ति करिए। इसलिए भी भक्ति मत करिए कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, बिल्कुल मत करिए। इसलिए भी भक्ति मत करिए। इसलिए भक्ति करिए कि हमारे ठाकुर खुश रहें, हमारे ऊपर नहीं, खुश रहें। चाहे किसी के ऊपर रहें लेकिन खुश रहें, उनको पैर में कांटा ना लगे। ये निष्काम भक्ति है। हमारे ऊपर कृपा करियो, हमारे ऊपर खुश रहियो, ये तो कामना है। भागवत कहती है भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए 6 प्रकार की मुक्तियों में से एक भी मुक्ति नहीं चाहिए, मना कर देते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना महत् सेवनम जना। भगवान देते हैं फिर भी भक्त नहीं लेते। क्यों? भगवान कहते हैं प्रभु मुक्ति यदि ले लेंगे तो आपके चरणों की सेवा कैसे करेंगे? हमको तो आपके निष्काम भक्ति है। हाँ, एक कथा आती है भागवत में। एक बार भगवान बीमार हो गए, ठाकुर बीमार हो गए नहीं, बीमार बन गए। हाँ, बीमारी की क्या हिम्मत को उनके लिए कुछ कर दे, बन गए। नाटक किया, बुखार आ गया, दुनिया भर के डॉक्टर लग गए, वैद्य लग गए, अब ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। तो वैद्य कहने लगे महाराज एक काम करो, आप ही बता दो कि आप कौन सी दवाई से ठीक हुए हैं? कि वेद भी जानते थे कि ये ईश्वर है, आप ही दवाई बता दो। तो भगवान कहने लगे कोई मेरा दास या मेरी रानी या मेरा भक्त अपने चरणों की एक चुटकी धूली मेरे मुंह में डाल दे तो मैं स्वस्थ हो जाऊं। अब विचार करिए 16,108 पटरानियां खड़ी हैं, चाहती तो तत्काल दे देती। मानो जे कोई एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, बोले एक चुटकी धूली दे तो दे हैं, रो रो नरक में कौन जे है, नरक भोगनो पड़ है। एक तो भगवान और ऊपर से पति, करेला और नीम चढ़ो है। 16,108 पटरा, ये प्रेम नहीं है। जहां हमारा नुकसान हमको समझ में आने लगे कि मैंने यदि इसके साथ ये कर दिया तो ये इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, वो प्रेम नहीं, व्यापार है। जहां हानि लाभ हो वहां व्यापार है, और जहां हानि हो या लाभ हो केवल काम करना है, वही प्रेम है। उसी को प्रेम। मेरा कुछ भी हो जाए, बात चलते 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 गोपी तक आ गई, वृंदावन में आ गई। नारद जी ने बताया ठाकुर बीमार हैं, गोपियों के तो प्राणी हलक में आ गए। क्यों? क्या हो गया? इलाज क्यों नहीं हुआ? क्या हो गया? बुखार आ गई। क्यों? अरे राम 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 राम। ठाकुर के लिए रोने लगी गोपियां। एक तो वैसे ही जब से गए हैं तब से रोते ही रोते जा रहे हैं, समय बहुत रोए। नारद ठाकुर कैसे ठीक हुए? नारद बोले एक दवाई बताई है किसी वैद्य ने कि चरणों की एक चुटकी धूल यदि कोई उनका भक्त या दास या दासी उनके मुंह में डाल दे तो वो ठीक हो जाए। अच्छा, इसलिए भगवान ने नाटक किया था क्योंकि सत्यभामा जो है ना बार बार भगवान से कहते थे अरे वे गंवारों के लाने कितने रोते हो तुम, हैं? का धरो तो वहाँ बेझर की रोटी और गुड़, बेझर की रोटी और गुड़ के लाने रोते रहते हो। हाँ, जब देखो जब सैकड़ों दास दासियां हैं, राज्य सिंहासन है, बढ़िया सभा चल रही है, कीर्ति पताका फहरा रही है, जब देखो जब मुंह बनाए रहते हो, रोते ही रहते हो। मुझको राधा की याद आ रही, मुझको यशोदा मैया की याद आ रही, मुझको नंद जी की याद आ रही, मुझको गोपियों की याद आ रही। तो भगवान ने लीला कर दी, ले जरा देख ले क्यों रोता हूं। गोपियों ने शेषी सुना कि एक चुटकी
वो देना है, चरण रज देना है। गोपियां कहने लगे अरे इतनी छोटी सी बात। तत्काल पैर ऐसे ऐसे करे धरती में और एक चुटकी नहीं, एक एक पसो भर के नारद को दे दी। ले जाओ नारद, और ले जाकर ठाकुर को खिला देना। नारद कहने लगे सोच लो, कई जन्मों तक रो रो नरक भोगना पड़े। गोपी कहने लगी एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म नहीं, जब तक जन्म मिले तब तक हमें नरकई में मिले। इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारा ठाकुर ठीक हो जाए। हम नरकई में जन्मते रहें और मरते रहें, लेकिन हमारा ठाकुर। ये क्या है? निष्काम भक्ति है। ये निष्काम भक्ति है। प्रेम कामना नहीं करता। आजकल प्रेम का महत्व ही बदल दिया है साहब। स्वार्थमय प्रेम हो गया है, चाहने वाला प्रेम हो गया है। हमको कुछ चाहिए इसलिए नहीं साहब, वो तो सौदा है, वो सौदा है। चाहिए नहीं, मांगिए नहीं। अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी भर गुजारा मिल। राम से मत मांगिए, राम को मांग ले। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख। अरे उनका दामन पकड़ ले ओ नादान, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को